नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम लोग पेट में होने वाले घाव के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि अल्सर्स के बारे में। आज ये समझेंगे कि इनकी पहचान कैसे की जाती है, क्या लक्षण है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, अल्सर्स यानी कि पेट में जो होने वाले घाव हैं, ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं? देखिए, अल्सर का मतलब ही होता है घाव, जो कि आपने बताया। पेट में ये दो जगह पे हो सकता है, या तो आमाशय में हो सकता है या फिर छोटी आंत में हो सकता है। आमाशय में जो घाव होगा उसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं अपनी भाषा में, और जो छोटी आंत में होता है उससे हम लोग डिओडेनल अल्सर बोलते हैं। छोटी आंत के में 4 हिस्से होते हैं और पहले हिस्से में ही ये घाव ज़्यादातर पाया जाता है। इसके होने के मुख्य कारण होते हैं आपके पित्त का ज़्यादा सिक्रीशन होना। अगर आप खाली पेट ज़्यादा रहिएगा तो आपके पेट में पित्त का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, पित्त ज़्यादा रिसेगा, और पित्त का ये नेचर होता है कि वो आपके म्यूकोसा को इरोड करेगा, उसको छीलेगा, जिसके कारण लंबे समय में आपको घाव होने की संभावना रहेगी। दूसरा प्रमुख कारण कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके आंत के और आमाशय के डिफेंस बैरियर को तोड़कर आपको घाव कराते हैं। उसमें सबसे प्रमुख होता है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन। इसमें मरीज को पेट में दर्द होता है। मरीज जनरली कहेगा कि खाना खाने के बाद डॉक्टर साहब पेट में दर्द होता है। वो दर्द जब उल्टी करते हैं तो हमें आराम हो जाता है। तो ये एक प्रमुख लक्षण होता है अल्सर का कि पेट में दर्द और उसके साथ उल्टी होना। इलाज के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले मरीज़ का जांच करते हैं, कॉमन ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसके बाद से अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड का इसमें उतना कोई महत्व नहीं है। अल्ट्रासाउंड इसलिए कराते हैं कि अगर दर्द किसी और कारण से तो नहीं हो रहा है। चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। इसमें मरीज़ के मुंह से दूरबीन डालकर जांच की जाती है और उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कहीं अल्सर और क्षरण तो नहीं हुआ है। अगर है तो वहाँ से हम लोग मांस का टुकड़ा निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग दवाइयाँ देते हैं। मेरा आप लोग से यही कहना है कि ज़्यादा देर तक खाली पेट न रहे, बाहर की चीज़ों का सेवन न करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, सुबह में योगा करें और वॉक करें। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे पेट में दर्द हो और उसके साथ उल्टी हो, तो ये इसका एक प्रमुख लक्षण है। क्या इसके अलावा और भी कुछ होते हैं सिम्टम्स? मुख्यतः यही होते हैं कि पेट में दर्द और उल्टी। कभी कभी किसी किसी मरीज को खून की उल्टियां भी होती हैं और पैखाने के रास्ते से काला मल भी आता है, और ये भी एक लक्षण होते हैं कि मरीज को पेट में अल्सर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, लोग अगर अल्सर को नज़रअंदाज करते हैं, लक्षण दिखाई देने के बावजूद भी डॉक्टर से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, इस भरोसे बैठे हैं कि घरेलू उपचार से सब सही हो जाएगा, तो ये कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्षण मुख्यतः 2 कारण से होते हैं। इसमें एक बात मैं आपको बोलना भूल गया, एक टाइफाइड फीवर होता है, मियादी बुखार जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें भी अल्सर होता है। अब अल्सर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्सर जानलेवा भी हो सकता है। अगर मरीज को खून की उल्टी हो रही है या काला पैखाना हो रहा है तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसका हार्ट फेल कर सकता है। इसलिए कभी भी घरेलू उपाय पर न जाए, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के कथनानुसार अपनी दवाइयाँ लें। जी डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपर जी एंडोस्कोपी करते हैं, उसमें से बायोप्सी निकालते हैं, मांस का टुकड़ा निकालते हैं और उसको चेक करते हैं। अगर उसमें एच पाइलोरी का इन्फेक्शन आता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी दवाइयाँ एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के लिए देते हैं। उसके बाद से सर्टेन अल्सर हीलिंग एजेंट्स भी देते हैं और प्रोकाइनेटिक एजेंट्स भी देते हैं। जी और डॉक्टर साहब, जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस दौरान क्या लोगों को कुछ परहेज करने पड़ते हैं? हम लोग बोलते हैं मरीज को कि तेल मसाला कम खाना चाहिए, ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए, हर एक 2-2 घंटे के अंतराल में कुछ कुछ खाते रहिए। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।